अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका होस्ट आलमगीर नासिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर है और एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक पार्ट प्रोनाउन पढ़ा था। आज हमने प्रोनाउन और इसकी इकसाम पढ़नी है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा प्रोनाउन कहलाएगा। हर वो लफ्ज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन कहलाता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि नाउन की रेपिटेशन से होने वाली बोरियत से बचा जाए। मसलन असलम सुबह सवेरे उठता है, असलम मुंह हाथ धोता है, असलम नाश्ता करता है, असलम स्कूल चला जाता है। बार बार असलम को रिपीट किया जा रहा है, बार बार। तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए और इसकी बोरियत से बचने के लिए हम प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। तो साबित ये हुआ हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा प्रोनाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। असलम सुबह सवेरे उठता है। ही नेवर गिव्स अप प्रेयर्स। वो कभी भी नमाजें तर्क नहीं करता। दूसरे फिक्रे में आपने असलम की जगह ही देखा, तो ही प्रोनाउन है। जो असलम की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन की मजीद मिसालें हम ये ले सकते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कुछ इकसाम होती हैं। पहली पर्सनल प्रोनाउन। ये दर हकीकत वही प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर फिक्रों में सब्जेक्टिव केस में ये इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दे आर ऑफन यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। ही ईट्स मैंगोज। वो आम खाता है। यहां देखा आपने ही फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और नाउन की जगह भी हमने इस्तेमाल किया है। तो ऐसा लफ्ज जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो और नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कुछ ये हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि ज्यादातर ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड टू रेफर थिंग्स इन अ जनरल वे। हम चीजों को आम अंदाज से पेश करते हैं, उनको मखसूस नहीं करते, जिसकी जगह हम इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं की खातिर हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल में देखें, वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी। यहां वन के कई मानी हैं। वन का यहां मानी एक नहीं है। यहां इनसे मानी इंसान भी है। इंसान को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। यहां वन से मुराद एवरीबॉडी भी है। हर शख्स को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। यहां अगर लफ्ज बतौर हम भी लें तो मफहूम अदा हो जाता है। हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, सिवाय इसके कि हम लिखें वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। हमें वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी बतौर वाहिद लिखकर भी हम इसका जमा का मफहूम ले सकते हैं। ज्यादातर जो इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं। वन, ऑल, सम, सच, सम वन, समथिंग, समबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, एवरीथिंग, नोबॉडी, फ्यू या अदर। ये इस किस्म के लफ्ज हम आमतौर पर जुमले में चीजों के हवाले से जो हम आमतौर पर लेते हैं, चीजों का हवाला देते हुए वो ये लफ्ज लेते हैं, तो इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स होता है, यानी जो काम करने वाला है और जिस पर काम किया जाता है। सब्जेक्ट कहते हैं द डूअर ऑफ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट और विच द वर्क इज डन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी हो, यानी काम करने वाला और जिस पर काम किया जाए वो एक ही शख्स हो, तो हम उसे ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो सेल्फ वाली हालत में इस्तेमाल होता है। मतलब ही हर्ट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को जख्मी किया। ये भी तर्जुमा कर सकते हैं वो जख्मी हुआ। ये भी तर्जुमा हम कर सकते हैं। यहां आपने देखा ही सब्जेक्ट है, हर्ट जख्मी करना वर्ब है। किसको जख्मी कर रहा है? खुद को। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सेल्फ वाली हालत जो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है और उसी सब्जेक्ट को ज़ाहिर कर रही है, तो ऐसी हालत सेल्फ वाली जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो और सब्जेक्ट ही की नुमाइंदगी करे, सब्जेक्ट ही की को जाहिर करे, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं।
मजीद क्लियरेंस इस एम्फेटिक प्रोनाउन से होगी। इट लेज एन एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर जोर देता है, बट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इसमें सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, फाइल और मफऊल मुख्तलिफ होते हैं। सेल्फ वाली हालत ही इस्तेमाल होती है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह आप नीचे वाली मिसाल में देख सकते हैं, शी रोट दैट एसे हरसेल्फ, शी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, दैट एसे ऑब्जेक्ट है, हर सेल्फ सेल्फ वाली हालत आई हुई है। तो हर सेल्फ पर गौर करें, ये इसी सब्जेक्ट पर जोर दे रही है, इसी की नुमाइंदगी कर रही है। तो हम ये कहते हैं ऐसी सेल्फ फॉर्म जो सब्जेक्ट ही की नुमाइंदगी करे और जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, हम ऐसी सेल्फ फॉर्म को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन आमतौर पर सवाल पूछने के लिए होते हैं। अमूमी तौर पर यह होता है कि WH वर्ड जिनको हम व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट, विच, ये जो मैंने यहां नीचे भी लिखे हैं, ये इनके फौरन बाद हम इनको फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। WH वर्ड्स को फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है और इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यहां समझाने के लिए मैंने एक मिसाल दी, वाई आर यू गोइंग टू कराची। यहां वाई जो है ये WH वर्ड है और इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ। तो फिक्रा के शुरू में दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। एंड द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, और इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसा कि मिसाल से जहर है। तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो WH वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये WH वर्ड ही होते हैं, लेकिन फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल होते हैं और उनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जी, छठा नंबर मगर देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। ये चीज़ें इशारे के लिए होती हैं, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो वो चीज़ मखसूस हो जाती है। तो इसलिए सिंपली हम ये कह सकते हैं, दे इंडिकेट स्पेशल थिंग्स, खास चीज़ों की तरफ ये इशारा करते हैं। तो ये यूं समझ लीजिए कि ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इशारे की खातिर इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल हो, हम उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। जहां दिस करीब के मानी दे रही है, जो करीब की तरफ इशारा किया जाए उसके लिए दिस वाहिद की खातिर, और दीज जमा की खातिर करीब की चीजों के लिए की तरफ इशारा किया जाता है। दैट वो दूर की वाहिद चीज के लिए इशारा किया जाता है, और दोज दूर की जमा की चीजों के लिए, सिंगुलर प्लूरल थिंग्स के लिए हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोज आर डर्टी फील्ड्स, वो आलूदा या खराब खेत हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिस, दैट, दोज, ये जो है ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। और ये चार लफ्ज दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दिस वाहिद है, इसकी जमा दीज, दैट वाहिद है, वो के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी जमा दोज। रिलेटिव प्रोनाउंस ये दर हकीकत वही WH वर्ड हैं, खुसूसन फिक्रे के दरमियान में कहीं भी इस्तेमाल हों, जो बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, और जो पहले नाउन इस्तेमाल हुआ होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो हम ये कहते हैं इट रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट। तो ये अपने से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन का हवाला देते हैं। ऐसे लफ्ज WH वर्ड वाले ऐसे लफ्ज बतौर कंजंक्शन फिक्रे के दरमियान में इस्तेमाल हों, ऐसे लफ्जों को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, ये वजाहत के लिए मैंने लिखा है, यह आमतौर पर सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होता है बतौर कंजंक्शन। द मैन हु मेट अस यस्टरडे इन द मार्केट इज माई रियल फ्रेंड कजन, वो शख्स जो हमें कल मार्केट में मिला वो मेरा हकीकी कजन है। तो यहां हु जो है ये हवाला देता है मैन का, तो मैन एंटीसीडेंट है और हु बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं हु, विच, हुज, दैट, होम, ये बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं और एंटीसीडेंट के तौर पर हवाला देते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस,
लफ्ज पॉसेसिव ही से ज़ाहिर है कि पॉसेस मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। इट इंडिकेट्स और शोज ओनरशिप और पोसेशन, ये मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। इट इज इंडीड ए जेनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन, दर हकीकत ये प्रोनाउन की जेनेटिव केस होती है, जिस तरह हम मिसाल में देख रहे हैं, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। ये माइन यहां बतौर पॉसेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह यहां शुरू में देख सकते हैं, आवर्स इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ड। यहां आवर्स के माने हमारी नहीं है। आखिर में जो नाउन इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन भी मलकियत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आखिर में इस्तेमाल होने वाले नाउन को भी बतौर मफहूम अपने अंदर रखता है। हमारी दुनिया मादा परस्ती की दुनिया है। ये नहीं कह सकते हमारी मादा परस्ती दुनिया है, मादा परस्ताना दुनिया नहीं, हमारी दुनिया मादा परस्ताना दुनिया है। तो ये आवर्स या माइन जो इस्तेमाल हुए हैं, ये पॉसेसिव प्रोनाउन के हैं, ये आमतौर पर मिल्कियत को जाहिर करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये दो इस्तेमाल होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर के बारे में अमूमन ये होता है, ये आमतौर पर ताल्लुकात को जाहिर करते हैं, बाहमी ताल्लुकात को, उद्देश्य म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करते हैं। जिस तरह नीचे फिक्रों में देखें, दे प्रॉमिस टू हेल्प वन अनदर। अगर दो से ज्यादा होंगे तो उनके लिए एक दूसरे की खातिर वन अनदर, अगर दो होंगे तो ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। ये ईच अदर और वन अनदर बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं, इसलिए हम इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। जी, प्रोनाउन 10वां नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये हवाला तो चीजों का देता है, लेकिन बैक वक्त उनमें से एक का, दे रेफर टू थिंग्स, तो चीजों का हवाला देता है वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक को, यानी बहुत सी चीजों में से हर एक का हवाला देता है। एग्जाम्पल, आइदर ऑफ यू कैन गेट इट, तुम में से कोई एक ये चीज हासिल कर सकता है। आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक, कैन गेट इट, यानी तुम जितने भी हो उनमें से कोई एक जो है ये हासिल कर सकता है। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक नहीं, यानी किसी एक को भी नहीं, शुड गो, जाना चाहिए। नाइदर ऑफ देम शुड गो, उनमें से किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ईच ऑफ देम रैन अवे, उनमें से हर एक भाग गया। तो यहाँ ईच, नाइदर या आइदर, ये बताते खुद बैक वक्त एक को जाहिर करते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ नाउन और मुख्तलिफ चीज़ों में से किसी एक को तरफ इशारा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आइदर या नाइदर या ईच बहुत से में से किसी एक को जाहिर करते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें जिनकी तरफ हम इशारा करते हैं एट अ टाइम, बैक वक्त उनमें से कोई एक। मेहरबानी, शुक्रिया आपकी समातों का।